वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पुलिस वैन आ रही है। ये पुलिस वैन पी फॉर पुलिस आ रही है पीछे पीछे 30 किलोमीटर पर आवर। ये पुलिस वैन मूविंग इन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट ए थीव्स speeding away from the same direction with a speed 192 किलोमीटर पर आवर। ओके यस, एक वैन है जो इसी डायरेक्शन में आगे फायर से बुलेट एट ए थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन 192 किलोमीटर पर आवर। एक कार है चोरों की और वो कार 192 मीटर से, ये चोर लोग बैठे हुए हैं 192 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रहे हैं चोर पुलिस से डर के। If the muzzle speed of the bullet is 150 किलोमीटर पर आवर, इसने कहा पुलिस वैन ने बैठे बैठे, ये लोग देखो बहुत तेज भाग रहे हैं, ये 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो अभी थाने से निकले ही है, मतलब ये लोग बिल्कुल एकदम गाड़ी स्टार्ट ही करी है 30 किलोमीटर पर आवर और ये 192 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने गाड़ी से बैठे बैठे एक बुलेट फायर करी, धाए ये बुलेट फायर हुई। बुलेट की स्पीड कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। ओके 150 मीटर पर सेकेंड। यस, विद व्हाट स्पीड द बुलेट हिट द थीव्स कार। हाँ, ये एक मिनट, ये 150 किलोमीटर पर आवर मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मुझे लास्ट में 192 किलोमीटर पर आवर थोड़ा सा डाउट है। वेल नो प्रॉब्लम, 150 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको फायर किया। आपका क्वेश्चन है बताओ ये किस वेलोसिटी से इसको फायर करेगा, तो बताइए। आप इसको मीटर पर सेकेंड में करने का फेवर तो नहीं लेंगे, इसी को 1 किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं, है ना। तो 5 बाई किसका मल्टीप्लाई करते थे अपन 5/18 का, तो इसमें उल्टा करेंगे 18/5 का, ठीक ना। यस, देखिए तो 18/5 का मल्टीप्लाई करिए। बुलेट जो है 150 मीटर पर सेकेंड, ये वेट ओके नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप बदलिए इसको, स्पीड ऑफ द पुलिस वैन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ओके राइट डाउन, नोटेड डाउन, 30 किलोमीटर पर आवर को बदलिए स्पीड ऑफ द पुलिस वैन, दैट इज 8.33 मीटर पर सेकेंड। ये पुलिस की गाड़ी जो पहली है ये मैंने बनाई, यहां पे बना रहा हूं। पुलिस की गाड़ी जो है दैट इज गोइंग विद 8.33 मीटर पर सेकेंड से, मीटर पर सेकेंड में बदल लिया आपने। दोनों काम कर सकते हैं आप, उसको चाहे तो किलोमीटर पर आवर बदल ले। ये पुलिस की कार जा रही है, पुलिस की गाड़ी वैन, ओके पुलिस की वैन है। नाउ बुलेट कितने रफ्तार से छोड़ी है 150 मीटर पर सेकेंड, बोलो यस 150 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से छोड़ी है। तो 8.33 और 150 दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे। तो बुलेट को जो रिजल्टेंट स्पीड मिलेगी, द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बुलेट इक्वल टू 150 प्लस 8.33 दैट इज इक्वल टू 158.33 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट की स्पीड हो गई। सर ये तो जिस डायरेक्शन में उनकी गाड़ी जा रही है सेम, हाँ लेकिन अगर अपोजिट करना होता तो अपोजिट के लिए अलग केस चलेगा, फिर रिलेटिव का टर्म आएगा, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन, उसमें भी देखेंगे अपन बाद में, है ना। नहीं, केस टू केस वेरी करता है। ओके देखिए ये इसको भी फायर कर दिया, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी आएगा अपोजिट वाला भी। ओके क्लियर है। नाउ इसने इसको फायर कर दिया, अभी इसमें रिलेटिव का केस आएगा, डोंट वरी। अब इसके बाद यहां चोर, मतलब यहां पर मतलब हमें बुलेट से है, क्योंकि गाड़ी इसको नहीं निकालना, हमको पता करना है गोली ने किस वेलोसिटी से उसको फायर किया है, किस वेलोसिटी से जाके टकराई है गोली, किसकी कार में, थीफ की कार में। ओके थीफ आगे भाग रहा है, 192 किलोमीटर पर आवर दैट इज इक्वल टू 53.33 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लोगे, वेलोसिटी ऑफ थीफ 53.33 मीटर पर सेकेंड, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 18/5, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा 53.33 मीटर पर सेकेंड। हाँ 53.33 मीटर पर सेकेंड, 53.33 मीटर पर सेकेंड। ओके नाउ देखिए ये जो सिस्टम है, सिस्टम से जो गोली निकली, गोली की फाइनल रफ्तार क्या हो गई
मारेगी इसको धक्का? नहीं मारेगी। 158 से जाके तब टकराएगी जब ये रुका होगा। ये क्या होगा? रुका होगा। भाई मैं यहां से दौड़ते हुए आऊंगा, 5 मीटर पर सेकंड से ये दीवार रुकी है तो मैं इसको 5 मीटर पर सेकंड से टकरा जाऊंगा। अब अगर मान लो ये दीवार भी आगे भाग रही है तो मैं इससे 5 मीटर पर सेकंड से टकराऊंगा क्या? नहीं टकराऊंगा ना, कुछ कम से टकराऊंगा। तो देखो तुमको क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू thief, velocity of bullet with respect to thief equal to first velocity of bullet minus velocity of prior। याद आ रहा है नहीं आ रहा? velocity of bullet minus velocity of thief। what is velocity of bullet? 158.33 meter per second। agree? what is velocity of thief? 53.33। this all in meter per second। 158.33 divided by minus 53.33 0.053 how much? 505। आंसर 105 मीटर पर सेकंड से जाके बुलेट टकराएगी। खटा। क्लियर नॉट क्लियर? आ गया समझ में? नोट करिए। So this is the question of relative velocity। हाँ, अगर अपोजिट आ रहा होता क्या करते यहाँ पे माइनस की जगह प्लस। वो लोग और तेजी से आ रहे होते तो और ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता, और ज्यादा नुकसान होता, है ना? आते ना? दो ट्रेन टकराएंगी, कब लॉस ज्यादा होगा? अपोजिटली आएंगी या सेम डायरेक्शन में जाएंगी? अच्छा, एक इस तरफ से आएगी, एक इस तरफ से आएगी, तो दोनों का बहुत नुकसान होगा। ठीक है ना? आप स्कूल में फ्रेंड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि तुम इधर से आओ और मैं इधर से आती हूं, और दोनों टकराते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना? और जब पहली बार की टक्कर में कुछ बच जाए तो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेना। अब दोनों जन भागो एक तरफ और हम टकराते हैं। रिजल्ट इक्वल टू 1 वीक कोचिंग की छुट्टी। और क्या भाई, आराम से बढ़िया हॉस्पिटल में आराम करोगे टकराने के बाद। नहीं, ये बिल्कुल गलत लगा आपको। Now question number 16। Next, see the figure in your book NCERT problem number 3.22। Is it visible to you? ये डायग्राम मैंने आप लोग को नहीं दिया शायद। है? ओके, गुड क्वेश्चन। यस, सी बच्चों, पहले मुझे ये बताओ, ठीक है ना? चेक करना। अरे बिल्कुल सेम है, A to Z as it is। ठीक है ना? अपोजिट वाला देखो, अपोजिट वाला, दिस इज पार्ट 1। दूसरा वाला, दिस वन, सॉरी, पेपर क्वेश्चन नंबर 3.21। ओके, नाउ लुक हियर। यस, इन फिगर 3.24 gives the xt plot particle for one dimension motion। ये एक पार्टिकल का xt प्लॉट है। आपके एनसीईआरटी बुक में ज्यादा क्लियर बनाइए, थोड़ा मैंने स्कैन किया है तो मैं भी थोड़ा गड़बड़ दिख सकता है, फिर भी को नो प्रॉब्लम। द 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज शोन। यस, ये पहला टाइम इंटरवल है। पहले ग्राफ देख लो, पहला ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ गया, ऐसा गया, ऐसा गया। यस, इस तरीके से इसको नीचे लाना है, फिर ये नीचे लेके आया मैंने। ये ग्राफ है, 3 टाइम इंटरवल दिए गए हैं। दिस इज टाइम इंटरवल का नंबर है 1, टाइम इंटरवल का नंबर है 2, टाइम इंटरवल का नंबर है 3। तीनों टाइम इंटरवल सेम है। तीनों टाइम इंटरवल क्या है? सेम है। 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज शोन। इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट एंड इन विच इट इज द लीस्ट। एवरेज स्पीड v average equal to change in displacement upon change in टाइम। तो भैया टाइम इंटरवल तो सेम है, मतलब सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंडेंसी गई? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा चेंज होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, साइन भी बताना है, साइन भी बताना है। नंबर 1 देखिए, थोड़ा सा ग्राफ को यदि हल्का सा एनालिसिस कर पा रहे हैं
तो यहां पर देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, इतना सा दिख रहा है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा है ना, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यहां पे बहुत थोड़ा सा है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो बताओ जो वेलोसिटी कंट्रीब्यूट होगी वो क्या बहुत ज्यादा होगी या स्मॉल होगी? यस, वेरी स्मॉल वेलोसिटी विल कंट्रीब्यूटेड। तो अभी ग्राफ के हिसाब से बहुत स्मॉल वेलोसिटी। क्लियर नॉट क्लियर? वेलोसिटी विल बी स्मॉल। यस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, बिकॉज़ दिस डेल्टा एस इज पॉजिटिव। दिख रहा ना प्लस में, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, माइनस करोगे तो प्लस आएगा, तो पहला वाला साइन मैंने क्या दे दिया? पॉजिटिव। यस, हियर फ्रॉम हियर टू हियर, या से व्हाट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? वेरी स्मॉल। वेरी गुड, करेक्ट। ग्राफ स्पेशलिस्ट हमेशा सही बोलता है, ठीक ना? इट इज जीरो। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सेम पोजीशन, सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, सो एवरेज वेलोसिटी हियर इक्वल टू जीरो। नाउ दिस पॉइंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सी यहां से लेके यहां बिग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यस, दिस इज लार्ज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज इन नेगेटिव और पॉजिटिव? यस, तो वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में है, बस वापस आ रही है स्कूल से घर, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव बट हाई। लौटते समय बस तेजी से भागी जा रही है, तो साइन इज पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। व्हिच वन वेलोसिटी इज वेरी स्ट्रांग एट थर्ड इंटरवल? है ना, थर्ड इंटरवल की वेलोसिटी जो है हाई है। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो व्हिच इज ग्रेटेस्ट? थर्ड वाली। व्हिच इज लीस्ट? फर्स्ट वाली। ओके, नाउ चेक द आंसर। Should I rough this? चलो, वैसे तो ग्राफिकल क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट इंटरवल 3 इज ग्रेटेस्ट, इंटरवल 2 इज लीस्ट। ओ, 0 तो लीस्ट होगा ना, गलती हो गई, 0 विल बी द लीस्ट। ये तो बेचारा थोड़ा कुछ चल रहा था, पहला वाला तो कुछ चल रहा था, 0 ये तो कुछ नहीं चल रहा। तो राइट डाउन इन योर बुक और कॉपी, इंटरवल 3 विल बी ग्रेटेस्ट, इंटरवल 1 विल बी लीस्ट, इंटरवल 3 विल बी ग्रेटेस्ट, इंटरवल 1 विल बी लीस्ट। Okay, and which one? First is positive or negative? Positive. Second is zero. Third is negative. It is clear from the graph that the slope is maximum and minimum relatively in the interval 3 and 2. Therefore, slope is negative in the interval. Slope 3 में negative होगा, first में positive होगा और second में zero होगा। कर लोगे एग्जाम में आएगा तो, ठीक है ना? Yes. Next question. A boy is standing on a stationary lift open from the above. एक बच्चा स्टेशनरी लिफ्ट पे खड़ा हुआ है, रुकी हुई है लिफ्ट। अब तुम छत पे खड़े हो जाओ या लिफ्ट पे खड़े हो जाओ या मीनार पे खड़े हो जाओ, बात तो एक ही है, क्योंकि लिफ्ट खुली हुई है, रुकी हुई है ना? तो लिफ्ट यदि रुकी हुई है तो इस पर एक्सेलरेशन कहाँ काम करेगा? नीचे की तरफ। अगर ये छत टूट जाए, यहाँ का नीचे का ये टूट जाए, तो ये तुरंत धड़धड़ा के नीचे गिरेगा। क्लियर ना? ये मतलब इसमें जी काम कर रहा है, ये बात पक्की है। A boy standing on a stationary lift open from the above throws a ball upward. The maximum initial speed he can equal to 49. ये हाथ में एक बॉल लेता है और ऊपर की तरफ खुली है, जोर से फेंकता है बॉल को with a speed। यहाँ से ये बॉल को फेंकता है with a speed 49 मीटर पर सेकेंड। 49 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंकता है। हाउ मच टाइम द बॉल टेक टू रिटर्न इन हिज हैंड? बॉल इसको आने में कितना समय वापस लेगी? बेटा पहले बॉल कहां जाएगी? सबसे ऊपर, फिर यहां पर आकर के पल भर के लिए वेलोसिटी कितनी? 0, और फिर वापस आएगी। और इसका सिद्धांत होता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लेता उतना टाइम नीचे आने में लेता है। ऊपर आने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट और नीचे आने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट एंड डिसेंट टाइम आर इक्वल। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ descent, and this time is equal to u by g. What is u by g? Now how? See, by the formula v equals to u plus at. By the formula v equal to u plus at. At highest point, what is final velocity? 0. At initial point, the velocity is u. Acceleration working is minus g. ऊपर फेंका into t find करना है। ये इधर लेके आओ, minus
माइनस u इक्वल टू माइनस ऑफ g इंटू t, माइनस टू माइनस कैंसिल, u अपॉन g इक्वल्स टू व्हाट, the time interval is equal to u by g. Now total time of flight given by capital T, that is equals to 2 time of small t, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना बराबर बराबर, आंसर 2u by g। बोलो हाँ। यहाँ पर क्या पूछा है, ऊपर जाने का टाइम या पूरा? पूरा। क्या पूछा है? पूरा। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला कैपिटल T इक्वल टू 2u अपॉन g। What is 2? 2 is 2. What is u? 49 meter per second. What is g? 9.8. 49 का दोस्त होता है 9.8. 49 2 जा break. How much it is? 10. 49 2 जा 9.8. 2 से 2 cancel. Answer how many second? 10 second it will take to come again in his hand. Okay, so 5 second is the time of ascent. 5 second will be the time of descent. Okay. Stop. अभी पहले सुनो नेक्स्ट पार्ट। इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, अगर लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दे, 5 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड से चलना शुरू कर दे, तो बताओ टाइम कितना लगेगा? 49 क्यों प्लस हो जाएगा? 49 प्लस हो जाएगा। आपकी लिफ्ट, अरे एक्सेल 5 मीटर पर सेकंड लिफ्ट यदि चलना शुरू कर दे, लिफ्ट अगर 5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दे, तो बॉल का मोशन कंट्रीब्यूट करना है। हाँ, आप उस समय कह रहे हो कि बॉल जो है 49 प्लस 5 से जाएगी ऊपर। लिफ्ट ऊपर आ रही है नीचे जा रही है? If the lift is moving, if the lift start moving with a uniform speed 5 मीटर पर सेकंड, अगर लिफ्ट जो है 5 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर दे, ऊपर जाए नीचे जाए नो मैटर, ओके, एंड ही अगेन थ्रोस द बॉल, मूविंग लिफ्ट के अंदर अगर वो बॉल मूव कर रहा है, मूविंग लिफ्ट के अंदर, तो अगर लिफ्ट के अंदर वो बॉल मूव कर रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड से लिफ्ट आ रही है। यस, सुनना, अगर ये मान लो दूसरा केस है, केस 2, दिस इज डिफरेंट। अब लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, लिफ्ट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, बोलो यस। लिफ्ट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, ये अंदर बैठा हुआ है, इसने बॉल को फेंका, अब ये बॉल को फेंका, तो इसका बॉल की वेलोसिटी कितनी है? 48 मीटर पर सेकंड, सॉरी 49 मीटर पर सेकंड, बोलो यस। अब आपको यदि लग रहा है कि बॉल की स्पीड 49 प्लस 5 इसको लगेगी, तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि जिस सिस्टम से इसने बॉल फेंकी है उसी के अंदर ये बैठा हुआ है। समझ रहे हैं ना? जिस सिस्टम के अंदर ये बैठा हुआ उसी से तो बॉल फेंकी है, मतलब 5 लिफ्ट के अंदर ही तो बैठा हुआ है, और लिफ्ट के अंदर बैठ के बॉल फेंकी है इसने। तुम गाड़ी ट्रेन के अंदर बैठे होते हो, ट्रेन की स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर, तुम एक बॉल फेंकते हो, तो क्या तुमको वो 60 प्लस 65 से दिखता है कि 5 से फेंकी तो 5 से दिखेगा? 5 से दिखेगा ना। ये थोड़ी ना कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए तो 60 प्लस 5 65, मर जाएगा सामने वाला आदमी अगर उसको बॉल लग गई तो 65 से। हाँ, बाहर जो आदमी खड़ा है उसको 60 प्लस 5 से दिखेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ रेफरेंस है, उसका रेफरेंस अलग है, बट इसका रेफरेंस सेम है। अब बताइए इसको कितना टाइम लगेगा बॉल को वापस आने में? क्या इसके लिए कोई चेंज होगा मोशन में? क्या इसके लिए कोई बदलाव होगा? और एक्सेलरेटेड मोशन है क्या? है ही नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है। अरे वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर जब नीचे थी लिफ्ट तो कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। जब ऊपर थी लिफ्ट तो कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। ये अंदर है ना इसके, और ये कांस्टेंट मोशन हो रहा है, तो लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन कुछ नहीं है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन कितना? टाइम। फाइनल वेलोसिटी भी 5, इनिशियल भी 5, टाइम कुछ भी रहे, आंसर कितना? 0। लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ही नहीं कुछ। क्लियर हो रहा? लिफ्ट एकदम यस, रुक गई, जाती जा रही है, समझ गए ना? मतलब फिक्स एकदम
वेलोसिटी से लिफ्ट जा रही है, फिक्स स्पीड से लिफ्ट जा रही है, तो क्या होगा टाइम? सेम टाइम। कैलकुलेशन पूरी यही रहेगी, इसके लिए लगाओगे आप। इसके लिए बात करो ना, आप थोड़ा ना गेंद को पकड़ रहे हो, आप अगर गेंद को पकड़ते तो ये 5 ऐड होता, समझ गए? हाँ, मगर आप गेंद को नहीं पकड़ रहे हो, यही पकड़ रहा है, तो ये फेंकेगा कितने से? 49 से। सारी कैलकुलेशन तो वही है इसके लिए। क्लियर नॉट क्लियर? हाँ, अगर लिफ्ट मूव करती एक्सेलरेशन से, अगर लिफ्ट जो है, मान लो लिफ्ट यदि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करती, बेटा आप समझो क्वेश्चन चेंज। अगर लिफ्ट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करती, तो ये खुद इसके ऊपर अब ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, लिफ्ट का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्ट करता, क्योंकि ये ग्रेविटी के अधीन नहीं है, अब ये लिफ्ट के अधीन है। जब तक लिफ्ट रुकी हुई थी तब तक ये ग्रेविटी इसको संभाल रही थी, बट अब इसको कौन संभाल रहा है? लिफ्ट। अब इसमें आपका मोशन वो लगता, अब ये आपका जी की जगह ये लग जाता। समझ में आया? ठीक है ना? फिलहाल खैर हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, आंसर सेम टाइम विल बी टेकन और सम अदर टाइम सेम टाइम। सो इन फर्स्ट केस 10 सेकंड, सेकंड केस 10 सेकंड, सेम टाइम। रिटन? नोट इट डाउन। रिटन ना? चलो। So 10 second will be taken in both the case. हाँ लिख लो। Yes. Okay. Yes. Answer 10 second. Time of ascent is 5 seconds. This is time of ascent, and time of ascent is equal to time of descent. So 5 plus 5 equal to 10 seconds. Second case, the lift was moving with a uniform velocity. In this case, relative velocity of the ball with respect to the boy remains same, because वो तो system के अंदर है ना, remains same. That will be 49 meter per second square. So there is no change in any of the calculation. So the ball will take how much? 10 meter per सेकेंड। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, कल करते हैं आगे। कल की टाइमिंग में रचित सर से बात करके आपको एक बार बता देता हूँ। ओके।